कुरान मिलकर लकुम दिनकुम वलिय दीन, आपका दिन आपके लिए, मेरा धर्म मेरे लिए, कोई किसी से लड़ाई नहीं करेगा। और अगर आपका पड़ोसी हिंदू या मुसलमान, आपको उसकी रक्षा करनी होगी। जो अपना पड़ोसी को तकलीफ देगा वो मुसलमान ही नहीं है। पर फिर से इन्होंने गिरिन से क्या मतलब निकाला इस्लाम का। बहुत बड़ा इस्लामिक स्कॉलर बनते पूछे तो कौन सी आयत में, कौन सा हदीस में हरा को इस्लाम से जोड़ा गया? आई चैलेंज। नो 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 नो, अभी आप भाग नहीं सकते। आप बोले हरा करने का मतलब है मुसलमान को बचाएंगे, हिंदू को खत्म कर देंगे। आप हरा कलर को इस्लाम से जोड़ कर दिखाइए। फैज भाई, आप तैयारी तो करके आए होंगे कि धो दूंगा, लेकिन अब यहाँ पर तो घुमा दिया नफीस अंसारी ने। भारतीय जनता पार्टी और उनके जितने नेता है सब बौखला गए, पगला गए, क्योंकि एमआईएम इतनी सीट क्यों जीत गई? हिंदू सम्मेलन उत्तर प्रदेश के रायबरेली में खुले मन से भारतीयों को काटने की बात की गई है। अब तक वो खुलेआम बाहर घूम रहे, डिबेट हरे कलर पर कर रहे हैं। रुपया नीचे गिर रहा, डॉलर उठ रहा है। अंकिता भंडारी का केस है, यूजीसी का। मोहम्मद नफीस अंसारी का जहां तक ताल्लुक है, वो मेरे हिसाब से तो ठीक बोले जितना बोले। अभी एमआईएम के प्रवक्ता कह रहे, नफीस भाई ताली बजा रहे हैं, नफीस भाई बड़े अच्छे मोहम्मद नफीस अंसारी, पहले तो सभी हमारे जितने भी आज के मेहमान हैं, एआईएमआईएम के नेता, जेनजी नेता मोहम्मद नफीस अंसारी जुड़ चुके हैं। मोहम्मद नफीस अंसारी ये जो वारिस पठान साहब हैं, ये आज से नहीं लंबे समय से विवादित बयान देता है। मुझे उनका 2020 का भी विवादित बयान, जब सीए पे शाहीन बाग से चिंगारी सुलगी थी, तब भी मुझे याद आया था जब इन्होंने कहा था कि 15 करोड़ की आबादी 100 करोड़ की आबादी पर भारी पड़ सकती है। ये आपकी पार्टी में 15 का क्या चक्कर है? आपके जो अकबरुद्दीन ओवैसी हैं वो कहते हैं 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो। जो वारिस पठान है वो कहते हैं 15 करोड़ की आबादी 100 करोड़ पर भारी पड़ सकती है। और अब पूरे मुंब्रा को हरे रंग में रंगने का ऐलान किया जा रहा है। पार्टी में भी आपकी मुसलमान जुड़ा हुआ है, तो मतलब क्या खुलेआम एजेंडा चल रहा है क्या? सबर करो, बोला धक्का मुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। अनुराग मुस्कान जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे अपने डिबेट में बोलने का मौका दिया। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल सबको शांति से समझना पड़ेगा कि शाहर शेख ने जो पूरे मुमरा को हरा करने वाला बयान दिया था, वो ना किसी धर्म के खिलाफ था, ना किसी समाज के खिलाफ था। बात तो सही है। उन्होंने अपने पार्टी का विस्तार करने के बारे में कहा और पूरे मुमरा को उन्होंने हरा भरा करने की बात की। जब उन पर नोटिस आया, उन्होंने क्लियर कर दिया, हम पूरे मुमरा में पेड़ पौधा लगाएंगे, हमारा मकसद कोई धर्म को ठेस पहुंचाने के लिए था। पहली बॉल में सिक्सर। भारतीय जनता पार्टी और उनके जितने नेता है सब बौखला गए, पगला गए, क्योंकि एमआईएम इतनी सीट क्यों जीत गई? अरे मुझे चक्कर आने लग गया। इस मुद्दे को जबरदस्ती वो हिंदू मुसलमान बनाकर देश का माहौल बिगाड़ रहे हैं। मैं बीजेपी से साफ साफ पूछ रहा हूं, संविधान हर किसी को इजाजत देता है कि वो अपनी पार्टी का विस्तार गली कूचे से निकलकर, राज्यों से निकलकर पूरे भारत में फैला दे। हमारे पार्टी का झंडे का कलर हरा कलर का है और हमारे जो झंडे का कलर है भारत का, उसमें भी हरा कलर है। तो एक कलर अगर फैलेगा, झंडा अगर फैलेगा, पार्टी का विस्तार होगा, तो ये तो संवैधानिक बात है। इसको गैर संवैधानिक कैसे बोला जा रहा है? मेरा मानना है कि जो भी इस बयान के खिलाफ खड़ा है वो असल में इमाम के खिलाफ नहीं बल्कि संविधान के खिलाफ खड़ा है। और इस बयान को तूल देने का मतलब क्या है? क्योंकि बीजेपी वाले असल मुद्दे से भटकाना चाहते हैं। रुपया नीचे गिर रहा, डॉलर उठ रहा है। अंकिता भंडारी का केस है, यूजीसी का भी मैटर चल रहा है। वारिस पठान कौन सा रुपये की बात कर रहे हैं? जीडीपी की बात करें, एक बार बता नफीस भाई, वारिस पठान कौन सी जीडीपी की बात कर रहे हैं? महंगाई की बात कर, बेरोजगारी की बात कर रहे हैं सर, प्लीज। वो भी तो कह रहे हैं हरा कर दूंगा। अगर हेट स्पीच हरा करने को अगर आप हेट स्पीच से जोड़ते हैं तो 21 जनवरी 2026 हिंदू सम्मेलन उत्तर प्रदेश के रायबरेली में खुले मन से भारतीयों को काटने की बात की गई है। अब तक वो खुलेआम बाहर घूम रहे, आप डिबेट हरे कलर पर कर रहे हैं। अरे हरा कलर हमारा देश का कलर है, भारत ऊपर से हरा दिखता है। क्यों हरा से दिक्कत है? मेन उनको बचाना है और मुसलमानों को टारगेट करना है। बांग्लादेश में जो भी हिंदू समाज के साथ हो रहा है, हम हिंदू समाज के साथ खड़े हैं। वही साहब ने लिखा, लेकिन उनके आड़ में पूरे समाज को टारगेट करना। आपने कहा कि मुसलमान हरे पर डिबेट करके मुसलमानों को टारगेट करने की कोशिश की जा रही है। फैज भाई, आप तैयारी तो करके आए होंगे कि धो दूंगा, लेकिन अब यहां पर तो घुमा दिया नफीस अंसारी ने। कह रहे हरे का मतलब वो नहीं है, हरे का मतलब ग्रीनरी, हरे का मतलब पेड़ पौधे। हमारे ही देश को खत्म करने पर तुले हुए ईश्वर उन्हें भी समाप्त कर प्रतीक है। और ये किस पार्टी के लोग थे? ये यही एमआईएमआई। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। एआईएमआईएम के लोअर मुमरा में वो लोग प्रयोग करके दिखा रहे हैं। क्यों? आबादी 80% मुसलमानों की है, तो बाकी 20% हिंदुओं को आप खत्म कर दोगे। अच्छा, हमको सिखा रिया है। आपने अपना मॉडल दिखा दिया कि हरा रंग, इनका हरा रंग हरियाली का नहीं, जहर का प्रतीक है। बाबू तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। काउंटर दीजिए नफीस भाई, काउंटर दीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। छोटा रखिएगा बात।
सर इन्होंने पाकिस्तान की बात की। मोहम्मद अली जिन्ना एक डरपोक नेता था, भारत में रहकर संघर्ष करने की जगह धर्म के आड़ में उसे पाकिस्तान बना लिया। पूरा पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान के लोग मुर्दाबाद। हमें पाकिस्तान से कोई मतलब नहीं है, हम अंबेडकर के मानने वाले हैं जिन्होंने भारत में रहकर संवैधानिक तरीके से अपने समाज को न्याय दिलाई। यही लड़ाई ओवैसी साहब भी करे। ओवैसी साहब मुस्लिम के नेता नहीं है बल्कि देश के नेता है। एक बार फिर से इन्होंने गिरिन से क्या मतलब निकाला इस्लाम का। बहुत बड़ा इस्लामिक स्कॉलर बनते, पूछे तो कौन सी आयत में कौन सा हदीस में हरा को इस्लाम से जोड़ा गया? आई चैलेंज, बोलिए पूरा। मैंने कहां बोला भाई, मैंने कहां बोला? झूठ बोल रहा है। मैंने तो बोला ही नहीं कि हर एक को इस्लाम जोड़ा, प्रॉस्पेरिटी से जोड़ा गया। मैंने कहा हमारे देश की। अभी आप बोलकर गए नो 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 नो, अभी आप भाग नहीं सकते। आप बोले हरा करने का मतलब है मुसलमान को बचाएंगे, हिंदू खत्म कर देंगे। आप हरा कलर को इस्लाम से जोड़ कर दिखाइए। अरे खत्म करने का मतलब इस्लाम नहीं होता है, आपने गलत समझ लिया। वाह 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 वाह, कुरान का आयत दिखाइए। आप खत्म करेंगे। मुसलमान का हरा से क्या लेना देना? कि हरा रंग से क्या लेना देना? रोज आते हैं इस उम्मीद पे, आज जीतेंगे, कल जीतेंगे, परसों जीतेंगे, रोज हारते हैं। देंगे ऐसा मतलब है पाकिस्तान की विचारधारा का। पाकिस्तान के ध्वज में 80% हरा रंग है। मैंने ये कहा, मैंने इस्लाम से जोड़ा ही नहीं। कैसा आदमी भैया, सैटेलाइट से भारत हरा दिखता है, सैटेलाइट से भारत हरा दिखता है। हम उस समृद्धि का, उस भारत की हरियाली का समर्थन करते हैं। अरे संविधान भी जानते हैं एक और सवाल का जवाब दीजिए। एक सवाल अली जिन्ना ने एक सवाल का जवाब दीजिए, जिसको कासिम रिजवी ने आगे बढ़ाया। संविधान जानते हैं तो बताइए, वैसे आगे बढ़ा रहे हैं। क्या नाम है? सुनिए सुनिए। अच्छा एक सवाल का जवाब बोल नहीं सकते। चलिए चिल्लाइए। चलो भारत माता की जय बोल लो, सब समझ में आ जाएगा कितना हम चाहने वाले हो भारत की समृद्धि को। अरे भैया आप करो भक्ति, हम नहीं रुकते। हम देश से मोहब्बत करते, भक्ति नहीं करते। पूछना चाहता हूँ, देशभक्त नहीं है, संविधान में लिखा है, देश से मोहब्बत करते हो। अरे भैया आप सरकार, अरे आप सरकार के बोल दो यार, मुझसे भी 5 मिनट 1 to 1 हो गया दोनों, ठीक है 5 मिनट 1 to 1 हो गया। जूती पर समझने वाली बात यह है ना कि जब कभी ऐसी कोई बात आती है, हम डिबेट करना चाहते हैं और चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का कोई प्रवक्ता मौजूद रहे, तो भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता नहीं देती हमें। तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। लेकिन प्रवेश चौधरी हमारे साथ है। प्रवेश चौधरी जी, मेरे को ये बताइए कि हरे रंग का बाबर से, औरंगजेब से क्या लेना देना है? कान जी ये गिरिराज जी बताएंगे, पर मैं नहीं बता सकता। मैं ये कह सकता हूँ कि हरा रंग अगर इन्होंने प्रकृति के पूरकता के साथ जोड़ा है वो अच्छी बात। अब देखिए हरा रंग जो है ना, इस हरे रंग को आपने मजहबी रंग बनाया। जैसे उर्दू को आपने मुसलमानों की भाषा बना दी, ऐसा था नहीं भारत में। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को, बोल बोल। भारत के हिंदू ने कभी उर्दू से परहेज नहीं करा। नहीं, आज भी नहीं करते। हम तो अवध से आते हैं, अवधी है हम तो। हाँ। हमारे अवध में तो भाषा के अंदर उर्दू के लफ्ज अपने आप आ जाते हैं। A few moments later. आप कहते हैं कि जो इस मजहब के अंदर है, जो हमारे जैसा है, जो हमारे रंग को मानता है, हमारी इबादत को मानता है, केवल उसका कल्याण हो, बाकी सब हमारे लिए काफिर है। ये हमारे लिए समस्या का विषय है। हमें ओवैसी से समस्या नहीं है, ओवैसी की उस भाषा से समस्या है जिस भाषा में वो एक तरफा बात करते हैं, एक मजहब की सियासत की बात करते हैं। क्या ओवैसी के मुंह से नहीं निकल सकता 140 करोड़? 140 करोड़ में क्या मुसलमान नहीं आते क्या? क्या उसके अंदर क्रिश्चियन नहीं आते क्या? क्या और कोई मजहबी वो उसमें नहीं आते क्या? रुको जरा, सबर करो। बोला धक्का मुक्की नहीं करने का, आराम से लेने। कल भी मैंने कहा था नफीस को कि अब समझ लाइए, अभी भी समय है, अभी भी समय है। शिवाजी के लोगों से टकराओगे तो चूर चूर हो जाओगे। अब ये तो शिवाजी के लोगों से टकराओगे तो चूर चूर हो जाओगे, कुछ बचेगा नहीं आपके अंदर। तो ये कह रहे हैं कि ओवैसी साहब देश की बात नहीं करते। ऑपरेशन सिंदूर में जब यही ओवैसी साहब पूरे विश्व में घूर घूर कर पाकिस्तान को धूल चटा रहे थे, पाकिस्तान को औकात याद दिलाते, तब वो किसके लड़ रहे थे? 140 करोड़ भारतीय के लड़ रहे थे। आप कह रहे हैं उर्दू का मुसलमान से, बिल्कुल उर्दू का मुसलमान से कोई लेन देन नहीं है। आपके योगी आदित्यनाथ ने सबसे पहले उर्दू वर्ड को बुरा भला कहा और फिर उर्दू वर्ड लेने से भी उन्होंने अपमानित किया था। तीसरी बात आपने कहा कि हम चाहते काफिरों का उद्धार ना हो, मुसलमानों का हो। कुरान मिलकर लकुम दिनकुम वलिय दीन, आपका दिन आपके लिए, मेरा धर्म मेरे लिए, कोई किसी से लड़ाई नहीं करेगा। और अगर आपका पड़ोसी हिंदू है मुसलमान, आपको उसकी रक्षा करनी होगी। जो अपना पड़ोसी को तकलीफ देगा वो मुसलमान ही नहीं है, चाहे वो हिंदू है मुसलमान, आपका पड़ोसी आपको रक्षा करनी पड़ेगी। तो आपको दीन के बारे में कल आप डिबेट में आए थे, आपने धमकी दी थी, आज अपने बहुत अच्छे से बात की, मैं आपका सम्मान करता हूं। सैल्यूट। ठीक है। आप कुरान शरीफ के किसी उसको माने तो, आप तो मुल्ला के इस्लाम को मानते हैं,
अल्लाह ने क्या कहा है उसको मान लोगे तब भी सुधर जाओगे। जी पर उसको भी तो नहीं मानते आप। ठीक है, समस्या आपके साथ ये है। ठीक है प्रवेश भाई और नफीस भाई, मैं आता हूं आपके पास। लेकिन जैसे अभी एमआईएम के प्रवक्ता कह रहे थे कि अगर तुम्हारा पड़ोसी है भूखा और अगर तुम पेट बांट के खाना खा रहे हो तो तुम मुसलमान नहीं हो, इंसान नहीं हो, मानव नहीं हो। तुम्हें मानवता के लिए काम करना है, इंसानियत के लिए काम करना है। जो भी हिंदुस्तान के हिंदू और मुसलमानों को बांटे वो एक मानवता के खिलाफ इंसान आप एमआईएम क्यों नहीं ज्वाइन कर लेते सर? एमआईएम क्यों नहीं ज्वाइन कर लेते? वहां ऐसी सोच की जरूरत है। नफीस भाई ताली बजा रहे हैं, नफीस भाई बड़े अच्छे हमें इंसानियत की बात करनी है, हम पार्टी ज्वाइन करें। A few moments later. मोहम्मद नफीस अंसारी का जहां तक ताल्लुक है वो मेरे हिसाब से तो ठीक बोले जितना बोले। तो उनके पार्षद ने क्या कहा कि भगो वाले काफिर, इनको ऐसा निकालेंगे, इनको सबक सिखा देंगे। झूठ बोल रहा है नफीस भाई, बोलिए। सर मिस्टर नवीन जंगल साहब इस वक्त बैठ के झूठ बोल रहे हैं कि उन्होंने कहा भगवा काफिर को मारेंगे। सहार शेख ने कभी ऐसा बयान नहीं दिया है। तो आप उन्होंने अभी ये बोला कि हम झूठ बोल रहे हैं। अरे झूठा मतलब एआईएम इज इक्वल टू झूठा। हमको मत कहिए, सब जानते हैं देश के अंदर झूठा। आप झूठे भी हैं, आप मक्कार भी हैं और देश को बांटने की बात भी करते हैं और इस देश के अंदर जहर घोल करके मुस्लिम समाज को इकट्ठा करके लगातार आपने उसका शोषण नहीं बोला, शोषण नहीं किया और कुछ नहीं किया। जो कुछ उन्होंने कहा है 40 वर्षों में बयान सबने सुना है। नेता ठीक है, हैदराबाद में सांसद बने, उन्होंने किसी भगवा काफिर नहीं बोला। ठीक है, कितने लोग आज हिंदू समाज को डराते हैं। ठीक है, हाथ जोड़ के मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। हमारे साथ एमआईएम के युवा प्रवक्ता बैठे हुए हैं, नफीस अंसारी, जिन्होंने मुंबई चुनाव से पहले कहा था, निकाय चुनाव और बीएमसी चुनाव से पहले, कि वो चाहते हैं कि एक हिजाब वाली महिला जो है वो मेयर बने।